आज मैं आपको सिखाता हूं भाई कि ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी होती है ना, याद करने में कभी प्रॉब्लम होती तो याद करने का तरीका तो बताऊंगा भी। ऐसी चीज जो क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 जब तक आप मैथ पढ़ेंगी तब तक ये चीजें आपके साथ में लेके यानी कि लेके चलना होगा। तो इसके मैं यानी आइडेंटिटी तो याद करने का तरीका आपको सिखाऊंगा, लेकिन आइडेंटिटी के साथ में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके टीचर या क्लास टीचर या आपकी क्लास रूम में आपने डिस्कस ना किया होगा अपने टीचर के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मजा बहुत आएगा। मजा आया तो अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर करना। आओ क्या है देखो। तो पहले आइडेंटिटी लिख के दिखा दें क्या क्या आइडेंटिटी होती है। चले चले चले, तैयार है आप? एक काम करते हैं, ये लाइन हटाते हैं यार, लाइन हटाते हैं। हम आपको ऐसे सिखा देंगे। लाइन वाइन क्या है, साक्षी लाइन को खींचा। देखिए पहली अपनी पास आइडेंटिटी क्या है, पहली भैया है टाइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है बताऊंगा, अभी देखना ध्यान से। पहली आइडेंटिटी ये हो गई, पहली आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी यहां लिख लेते हैं। दूसरी भैया अपने पास है यानी कि क्या है, सिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी यहां लिख लेते हैं कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी होती है, इन्हीं से ट्रांसफर करके हम नो आइडेंटिटी बनाएंगे और बना लेते फिर तुमको सिखाएंगे क्या मतलब है। देखिए तो मेन आइडेंटिटी तो ये है। अब यहां से देखिए ध्यान से, अगर हम साइन स्क्वायर निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कास उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1, ये कास उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां से कास निकालने जाएं तो कास स्क्वायर अगर थीटा निकालेंगे तो ये देखिए 1 लिखा था लिख देंगे, साइन उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा कितना, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये तीन आइडेंटिटी की टुकड़ी बन गई। और टुकड़ी यहां बनाते हैं। देखिए यहां पे सिक पता है और टेन निकालते हैं। तो जब यहां से आप टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इक्वल टू के पहले सिक तो लिखा था तो सिक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए तीसरी आइडेंटिटी देखिए ध्यान से, सिक स्क्वायर थीटा ये लिखा था, टेन को अंदर लाएंगे तो ये भी प्लस अंदर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर कितना बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे इधर आ गया तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास, इक्वल टू कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो एक ध्यान से देखो तो अगली आइडेंटिटी अपने पास में ये बन गई, तीन आइडेंटिटी यहाँ आ गई। यहां से देखो ध्यान से, कोसेक पता है, यहां से अगर हम काट आपसे पूछें कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक लिखा था भैया इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1 को उधर भेजेंगे माइनस का 1। सिमिलरली अगर हम यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा इसको अंदर लेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा भाई, कॉट ये अंदर हो गया प्लस अंदर आ गया माइनस हो गया, काट ऊपर लगा ले स्क्वायर बगल में लिखा थीटा इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 1। सर इतना बताने के लिए आप बवाल कर रहे हो? नहीं लाला, असली चीज तो मैं आपको बताऊंगा। अब ये यानी अपने पास क्या है, यानी कि नो आइडेंटिटी हो गई। अब मजे वाली बात ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको पोस्टमार्टम करके आपको दिखा समझाने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिटी आई कहां से। क्यों किसी ने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा? क्यों किसी ने बताया कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख लेंगे? ये तो मानते हो नहीं मानते हो? थोड़ा एक लेके समझाते हैं, लेके समझाते हैं। जैसे 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 अरे कैसे, अरे कैसे देखो, जैसे आपने लिखा है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप किस बिहा पे, बच्चे इसको यूज तो करते हैं, टीचर यूज करना भी सिखाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं जानते नहीं कि देखो ये तो मानते हो नहीं मानते हो, ये पूरा लेफ्ट है ये पूरा राइट है। तो यानी जहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा वहां पे 1 लिखते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर क्यों लिखी जाती है? इसकी कहानी बताऊंगा, पूरी स्टोरी बताऊंगा। ध्यान देखो क्या कहानी है। देखो बेटा पहली चीज तो ये है कि फॉर्मूला सही लिखा है। अब सही क्यों लिखा है इसका प्रमाण देने जा रहे हैं। ध्यान देखो क्या है। देखो पहली बात तो फॉर्मूला सही तब होगा, देखो अच्छा मैं आपसे पूछूं, जैसे यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर यक्स प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स, इसका आंसर कितना आएगा? या फिर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स कितना आएगा? या फिर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर वाई, इन तीनों का आंसर क्या आएगा लाला? और पहले इसको जवाब देने से पहले इसको आपको दिखाते हैं। देखो बेटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे 1 वैल्यू तभी आएगी जब इनके ये वाले जो यहाँ पे एंगल लिखे ना, साइन बगल में एंगल लिखा जाता है तो ये एंगल है, अगर ये वाले एंगल बराबर हैं तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। ये एंगल बराबर होने चाहिए। अब देखो ये टेबल लगा के लाएं जिससे तुमको पूछना ना पड़े। अब यहाँ पे तो थीटा क्या है, एंगल है, तो एंगल आपके सिलेबस में 0 से लेकर 90 तक के हैं। तो आप 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी सेम एंगल लेकर के यहाँ पे रख दो, सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, 1 ही आएगी। अगर 1 नहीं आएगी ना तो यानी कि आपने क्या है, फॉर्मूला गलत बना दिया है। देखो कैसे, मान लो हम चलो 30 लेते हैं, पहले 30 लेके देखते हैं। यानी हम थीटा यहाँ क्या डिसाइड किए हैं, 30 लेना डिसाइड किए करते हैं। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 30, थीटा 30 ले लिए हैं, कॉस स्क्वायर यानी कि 30, एंगल चाहे जो लो सेम लो, इसकी वैल्यू 1 के बराबर ही आएगी। करके देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखा है, ऊपर लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस
cos 30 के वैल्यू देखो ध्यान से, तो वहां पे कितना है √3/2 है, ऊपर लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, रूट से स्क्वायर मरेगा तो 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 आएगा। अब ध्यान देखो नीचे नीचे 4 तो एक बार लिख लेंगे, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 कम 4 4 कम 4 स्वाहा, देख रहे हो, और एक ही आंसर आ रहा। वाह सर, मतलब कि ये फॉर्मूला तभी काम कर सकता है, तभी काम कर सकता है। अब दिमाग में आया कि 1 क्यों लिखा गया, इस पूरी वैल्यू को 1 उठा के क्यों लिखा गया, क्योंकि भैया अब देखा ये गया कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू तुम कुछ भी डाल लो बराबर डालना, तो ये हल करके हमेशा 1 ही देगा। अच्छा मजे वाली बात, इसी के साथ में काम नहीं, सबके साथ में जितने 9 फॉर्मूले लिखे ना सबके साथ में काम होगा। जैसे 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 कुछ तरीके दिखाते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपको कंफ्यूजन हो सर ऐसा होगा नहीं होगा, अब ये फॉर्मूला आप चेक करो, अभी तुरंत वीडियो को पास करो, चेक करो करके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 क्यों आती है, आप करके दे लेना। बस कहानी ये कि यहाँ पे थीटा एंगल क्या हो, सेम हो, तो 100% इसको सॉल्व करने पे 1 ही आएगा, करके देख लेना। सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये लिखा है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, तो 100%। अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या बताया, ये एंगल बराबर होंगे तो याद कर लो, यहाँ पे थीटा कुछ भी रख लो, यहाँ पे दोनों तरफ सॉल्व करके बराबर ही आएगा, गारंटी बराबर आएगा। एक और सॉल्व करके दिखा दें तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा सा अजीब लेते हैं। अब 1 तो लाने वाला कर दिया, 1 रखो, इसको सॉल्व करो 1 ही आएगा, और ये करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है भाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कहा, एंगल सेम होंगे तभी फॉर्मूला काम करेगा। कुछ भी एंगल ले लो, आपके पास 60 लेके देखते हैं, तो 60 ले लेंगे, तो यानी cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 1/2 60 ले रहे हैं, थीटा कितना ले रहे हैं हम लोग 60 ले रहे हैं, यहाँ सीधा लगा रहे हैं सॉल्व करके, तो यहाँ पे 60 रखेंगे तो cos 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ऊपर लगा हमारे पास स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन, हमने साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, तो यहाँ पे कितना ले लिया √3/2 ले लिया, ऊपर क्या लगा लिया स्क्वायर लगा लिया। क्लियर बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा इक्वल टू यहाँ पे 1, देखिए माइनस का स्क्वायर रूट मर जाएगा 3 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना करेंगे हमारे पास 4 हो जाएगा, ध्यान देखते रहो आगे। तो यहाँ पे 1/4 इधर आ गया है, उधर भी आएगा तभी फॉर्मूला सही है। तो 4 एकम 4, 4 से 3 निकाल देंगे 1, नीचे कितना आएगा अपने पास 4, 3 गुणा कर लेंगे, ध्यान देखो दोनों तरफ बराबर आया, बराबर ही आएगा, इसलिए ये फॉर्मूले सही लिखे। अभी एग्जाम में कभी तुम यानी कि करने जाओ और आइडेंटिटी भूल जाओ कि यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, तो फर्स्ट करके देख लेना, थीटा की कोई वैल्यू उठा के सॉल्व कर लेना, अगर यानी कि दोनों तरफ बराबर आ जाती फॉर्मूले सही लिखे हैं। अब मैंने 3 सवाल आपसे पूछे थे, अब तक आपने सोच लिया होगा इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है, तो चेक करके जल्दी से बता दो। देखो यहाँ पे एंगल बराबर है तो गारंटी है कि एंगल बराबर है, साइन के ऊपर स्क्वायर है, कास ऊपर स्क्वायर, बीच में प्लस लिखा है, तो इसकी वैल्यू कोई माइकल लाल लोक नहीं सकता, 1 ही आएगी। लेकिन यहाँ स्क्वायर लेकिन एंगल बराबर है नहीं बराबर, तो इसको पता नहीं कितनी वैल्यू आएगी, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, यही इसका सोल्यूशन इस तरह लिखा रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपसे हम पूछे, अगर हम यहाँ पे कुछ हम पूछे, अगर आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर θ/2 प्लस का cos स्क्वायर, अब जो यहाँ कर रहे हैं आप किसी के साथ में कर सकते हैं, cos स्क्वायर θ/2 कितना आंसर आएगा, आंखें बंद करके 1 आंसर आएगा, क्योंकि एंगल सेम है और दोनों क्या चला स्क्वायर चला, तो आंसर 1 ही आएगा, 100% 1 आंसर आएगा 100%। जैसे मैं पूछ दूं, यहाँ पूछूं आपसे, जैसे मैंने बोला कि भाई सेक स्क्वायर का लिखा है प्लस माइनस 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 है ना, माइनस माइनस माइनस, और माइनस का हमारे पास क्या लिखा है भैया, यानी कि tan स्क्वायर का लिखा है, कितना आंसर आएगा 1 आंसर आएगा, क्योंकि एंगल देखो बराबर है ये, और यहाँ पे सेक स्क्वायर चला, यहाँ tan स्क्वायर चला, बीच में माइनस, तो आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला डिजाइन किए गए हैं। ये फॉर्मूले आप इक्वेशन के बेस पे याद कर सकते हैं, एक इक्वेशन बनानी थी तो उससे ये यानी सारे फॉर्मूले बने। आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आया हो तो अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।